नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम एलसीएम एचसीएफ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसमें आज 6वां लेक्चर है। हम एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ पर यूज़ किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, ये स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन डिवीज़न मेथड्स के हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। तो डिवीज़न मेथड में हम सॉल्व करते हैं जब एचसीएफ की कैलकुलेशन करते हैं, उस कैलकुलेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर अंतिम भाजक लास्ट डिवीज़र 12 है और पहले और भागफल क्रमशः 5, 9 और 5 हैं, तो देखते हैं हम डिवीज़न मेथड से एचसीएफ सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ हम नंबर से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर से यहाँ से डिवाइड किया, इतने बार डिवाइड हुआ, जो रिमाइंडर आया उससे डिवाइड करते हैं पहले वाले डिवीज़र को, जिससे पहली संख्या से जिससे भाग लगाया था उसमें अब भाग लगाया जाता है। फिर जितनी बार भी जाता है जो शेष बचता है उससे भाग लगाते हैं, यहाँ पर जो संख्या होती है उसमें। अब हमसे बोला जा रहा है फाइनल लास्ट डिवीज़र क्या है? 12 है। आखिरी भाजक 12 है, मतलब एचसीएफ क्या है इस क्वेश्चन का? 12, क्योंकि लास्ट डिवीज़र का मतलब जहां पर डिवीज़न खत्म हो जाएगा वो हमारा एचसीएफ होता है। यहाँ कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है। और क्या बोल रहा है? जो क्वोशेंट्स हैं, जो भागफल हैं, वो क्या है? 5, 9 और 5, 5, 9 और 5। हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आके कहानी खत्म होती है। यहाँ डाटा हमारे पास सफिशिएंट है। क्वेश्चन में यहाँ क्या कंडीशन बन रही है? 12 से भाग लगाया, 5 बार गया और बचा क्या? 0। तो 12 से भाग लगाएंगे, 5 बार जाएगा, बचेगा 0। ऐसी कौन सी संख्या होगी? 12 पंजे 60। ये कहाँ से लिखा? ये बेसिक्स में, अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम है, बेसिक्स में पूरा डिटेल में समझाया है। डिवीज़न मेथड पूरा खोल कर ओपन करके समझाया है, बहुत अच्छे से समझ आएगा वहाँ पर। अभी अपन देखेंगे 12 पंजे 60। रिमाइंडर होता तो वो जोड़ के अपन यहाँ पर लिख देते। ऊपर क्या है? यहाँ कौन सा नंबर आता है? यहाँ नंबर आता है ऊपर का डिवीज़र। तो ये 60 से भाग लगाया था, 9 बार गया था और 12 बचा था। 60 से भाग लगाया, 9 बार गया और यहाँ 12 बचा था। तो 60 से 9 बार जाएगा 540, 540 और 12 552। 552 नंबर होगा। 540 तक गया, बचा कितना? 12। फिर ये जो नंबर है ये कहाँ से आया? ऊपर डिवीज़र से, मतलब 552 से 552 से डिवाइड किया, 5 टाइम्स हुआ और बचा कितना? 60। 552 से 5 बार भाग लगाया। पहले 500 का 5 गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 500 का 5 गुना हो जाएगा 2500। फिर 50 का 5 गुना 250, 2500 और 250 2700। 2 का 5 गुना 10, 2750 और 10 2760 और 60, 2760 और 60। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 2820। जानना क्या चाहता है? व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर्स? यहाँ कितना? 2860। हमसे जानना चाहता है इन दोनों का सम क्या होगा। 500 और 2800 3300, 52 और 60 112, 3300 और 112 3412। ये हमारा आंसर बन जाएगा। सिंपल डिवीज़न मेथड पर था, नीचे से हमें स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ बढ़ते जाना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इसी तरह का लिया है, फिर से क्वेश्चन। वही डिवीज़र क्या है? लास्ट डिवीज़र 12 है और क्वोशेंट्स क्या है? 4, 3 और 6 और 5। ये 4 स्टेप में ये डिवाइड हो रहा है, एचसीएफ निकाला जा रहा है। लिखते हैं इस क्वेश्चन को। और फाइनली क्या है? दो संख्याएं क्या हैं? वो दोनों संख्याएं। यहाँ से स्टार्ट किया हमने क्वेश्चन। यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा उससे अपन यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ जो रिमाइंडर आएगा उससे आगे डिवाइड करेंगे, यहाँ जो रिमाइंडर आएगा उससे अपन लास्ट में डिवाइड करेंगे और फाइनली रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। और सबसे लास्ट में किससे डिवाइड किया है? 12 से।
जो क्यूसेंट्स हैं भागफल है क्या, 4 3 6 और 5, 4 बार भाग गया, यहाँ 3 बार गया, यहाँ 6 बार गया, यहाँ 5 बार गया। 12 से 5 बार गया, कुछ भी नहीं बचा, तो 12 पंजे 60। फिर उसके बाद ये कहाँ से आया, ऊपर का डिवीज़र है ये, तो यहाँ लिखा अपन ने 60। 60 से भाग लगाया, 6 बार गया, बचा 12, 60 छंग 360 और 12 बचा कितना, 372 था यहाँ पे। ये कहाँ से आया, इसके ऊपर वाले डिवीज़र से। 372 से भाग लगाया हमने और गया कितनी बार, 3 बार। 300 का 3 गुना 900, 70 का 3 गुना 210, 900 और 210 कितना होगा, 1110। 2 का 3 गुना 6, 1110 और 6 1116, सॉरी 1116 तो हो जाएगा ये। और उसके बाद बचा कितना था, 60, तो 1116 और 60 1176। और ये कहाँ से आया था, पहले वाले का डिवीज़र, मतलब एक संख्या हमें मिल गई 1176। इससे कितनी बार भाग गया था, 4 बार गया था और बचा कितना था, 372 बचा था। तो देखते हैं क्या था, 1176 का 4 गुना, 1100 का 4 गुना 4400 और 70 का 4 गुना 280, 4400 और 280 4680, 4680 और 6 का 4 गुना 24, 4680 और 24 4704, 4704 में जोड़ेंगे 300, 4704 और 300, 4700 और 300 5000, 72 और 4 76, 5076, 5076। तो 2 नंबर हमें मिल गए, 1176 5076। अब ये नंबर्स बड़े बड़े लग रहे हैं क्योंकि ये डिवीज़न मेथड 4 स्टेप में जाने के बाद हम नंबर्स पर जा रहे हैं। पहले हमने नंबर से जब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया था तो वहाँ सवाल क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था। यहाँ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की कैलकुलेशन बढ़ती जा रही है। फाइनली जब आंसर आता है तो कैलकुलेशन पीक पर होती है, इसलिए इनके आंसर्स थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। भाग विधि द्वारा फिर से वैसा ही कुछ क्वेश्चन। लास्ट डिवीज़र 12, यहाँ तीनों डिवीज़र ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तीनों डिवीज़र 12 ले लिए गए हैं और लास्ट जो क्वोशिएंट है वो 5 ले लिया गया तीनों क्वेश्चन में। यहाँ कितनी बार भाग लगाया जा रहा है, प्रोसेस 3 बार की जा रही है। इसको थोड़ा सा जल्दी बताया जाएगा क्योंकि 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम देख चुके हैं इस तरह के। देखेंगे ये डिवीज़न होगा, यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा उससे आगे डिवाइड करेंगे, यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा उससे आगे डिवाइड करेंगे। यहाँ किससे, 12 से कितनी बार कर रहे हैं, 5 बार। लिख लेते हैं सारे क्वोशिएंट 6 8 और 5, 6 8 और 5। 12 से भाग लगाया, 5 बार गया, कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ कितना था 60। और ये कहाँ से आया, ऊपर डिवीज़र 60 का 8 बार गया, बचा कितना 12, 8 6 48, 480 और 12 492। इस 492, ये 492 कहाँ से आया, ऊपर का क्वोशिएंट भाजक था ही। 492 से भाग लगाया, कितनी बार गया, 6 बार गया। हम 500 से ही लगा लेते हैं, 500 से लगाएंगे हम कितनी बार, 6 बार। 5 छक्के 30, 30 मतलब कितना 3000, कम कितना 8, 8 छंग 48, 48 कम मतलब 2952 और बचा कितना था 60, तो 60 और जोड़ेंगे 2952 में तो कितना हो जाएगा 3012। ये होंगे हमारे दोनों नंबर, एक 492, एक 3012। तो ये थे हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन। उन संख्याओं का योग पूछ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा हमारा। जोड़ देते हैं, नहीं तो बोलोगे सर ने फाइनल आंसर नहीं बताया। 3400 और 92 में 12 जोड़ोगे 3504, ये हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। बढ़ेंगे आगे। एक कपड़ा व्यापारी 3 प्रकार के कपड़े खरीदता है तो 3 बेलनाकार लकड़ी पर लपेटता है जिसकी लंबाई क्रमशः 15.75 मीटर, 19.95 मीटर, 30.45 मीटर है। यह एक छड़ से 3 प्रकार के कपड़ों को मापना है। अब कपड़े की लंबाई 15.75 और दूसरी रॉड 19.95 और तीसरी 30.45, यहाँ से ले लेते हैं 30.45।
अब इनको मेजर करना है, इनको मेजर करने में भी हमें ध्यान रखना है जो लंबाई ली जानी है वो कैसी ली जानी है, तीनों के लिए प्रॉपर बराबर ली जानी है, बराबर ली जानी है। तो जो टुकड़े होंगे, ये जो टुकड़े होंगे, ये जो टुकड़े होंगे, हिस्से जो होंगे, वो सभी के लिए कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और वो टुकड़े भी कैसे बोल रहा है, उस छड़ की अधिकतम लंबाई, मतलब ये मैक्सिमम होना चाहिए, बड़े से बड़ा होना चाहिए, जो इसमें भी अवेलेबल हो, इसमें भी अवेलेबल हो और इसमें भी अवेलेबल हो। तीनों को मापना है बड़े से बड़ी लंबाई से, मतलब इसका भी हिस्सा हो वो, और इसका भी हिस्सा हो और इसका भी हिस्सा हो। तीनों का हिस्सा मतलब क्या होता है, फैक्टर, और बड़े से बड़ा मतलब क्या होगा, हाईजेस्ट फैक्टर। तो हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तीनों का निकालना है, इसलिए कॉमन फैक्टर बोलेंगे। तो इनका HCF निकालना है, हम पॉइंट हटाकर तीनों का HCF निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो था समझना, इसको इरेज करते हैं अपन, सॉल्यूशन करते हैं। HCF कैलकुलेट करना है हमें, रीजन हमने देख लिया क्यों करना है। 1575 से 1995 का निकालते हैं हम, 1575 से 1995 को सॉल्व करते हैं। एक बार भाग जाएगा 1575, ये बचेगा 0, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 420, 1575, 1575 में जाएगा 420 से कितनी बार, 3 बार, कितना 1260, 5 में से 0 जाएगा 0, 7 में से 6 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 3, 315, 315 से भाग लगाना है। ये भाजक कितना 420, यहाँ आ जाएगा ये 420। प्रोसेस हम 3 सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं, जिससे भाग लगाते हैं वो अगला क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है। 315 से इसमें लगाओगे एक ही बार जाएगा, एक ही बार गया। 315 से 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, फिर 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, ये 315। 315 से 315 में लगाएंगे 105 से 3 बार हो जाएगा 315। अगर इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना होता 1.05 हो जाता, चूंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। अब हमें किसे चेक करना है, तीसरे वाले को और चेक करना है। हम चलते हैं तीसरे वाले को, यहाँ से जो आंसर आया उसे तीसरे वाले के साथ चेक करते हैं। 105 30 30 45 3045। हम पहले चेक करेंगे 300 तक लगा के देखेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 210, ये 5 भी आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 30 में से 21 घटाओगे या 10 में से 1 घटाओगे 9। अब कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, सीधे दिख रहा है 945, मतलब 105 से पूरा भाग जा रहा है। इसको हमने आगे प्रोसेस नहीं करना पड़ा। तो HCF क्या है, बड़े से बड़ा हिस्सा क्या है तीनों का, HCF है 105, और 105 ना लिखकर इसको क्या लिखा जाएगा 1.05। तो बड़े से बड़ा टुकड़ा कितने मीटर का होगा, 1.05 मीटर या 1 मीटर 5 सेंटीमीटर का वो टुकड़ा लिया जाएगा, जिससे तीनों पूरी तरह से मापे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 3 खेतों का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर, 408 वर्ग मीटर, 552 वर्ग मीटर है। इन खेतों में बराबर क्यारियां बनानी है और प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 4 मीटर है। अब 3 खेत बनाते हैं अपन, ये अलग अलग एरिया के 3 खेत हैं। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, जो चौड़ाई है इनके बीच में बनने वाली छोटी छोटी क्यारियां हैं, उनकी जो चौड़ाई है उनमें सबकी चौड़ाई वो दे के रखा है, कितनी है 4। चौड़ाई वो दे के रखा है 4, एक डायमेंशन दे के रखा है। अब चौड़ाई दे रहा है मतलब है कैसा है, आयताकार। लंबाई हमसे पूछ रहा है, अब बनेंगी कैसे क्यारियां इनमें से, और लंबाई भी कैसी हो, अधिक से अधिक हो। अधिक से अधिक हो मतलब ये जो क्यारी है इसका क्षेत्रफल क्या हो, मैक्सिमम हो, बड़े से बड़ा। तो हम देखें ये जो टुकड़े हैं तीनों में कॉमन बड़े से बड़ा टुकड़ा कितना बनेगा। तो क्षेत्रफल में तीनों में सबसे बड़ा कॉमन टुकड़ा क्या होगा, उसके बाद हम देखेंगे उसके डायमेंशंस क्या होंगे। सबसे पहले तो हमें देखना है सबसे बड़ा टुकड़ा वो बनेगा क्या। सबसे बड़ा टुकड़ा किसमें से, 288 का
408 का और 552 का। इनमें से बड़े से बड़ा टुकड़ा निकालना है, क्षेत्रफल उसका बाद में देखेंगे। तो टुकड़ा निकालने के लिए बड़े से बड़ा प्रोसेस करते हैं। इनको क्या होगा, इनका टुकड़ा है तो ये क्या है, फैक्टर है, और फैक्टर तीनों का कैसा है, कॉमन। और बड़े से बड़ा निकालना है तो क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। ये था रीजन इसमें HCF करने का। तो 288 से पहले प्रोसेस करेंगे अपन 408 को, एक बार जाएगा भाग 288, 288 बचेगा कितना, यहाँ 0, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ये 1 बचेगा, 288 को भाग लगाओगे, फिर कितनी बार जाएगा, 120 से लगाओगे 240 तक 2 बार जाएगा, बचेगा कितना, 8 और 4, 120, 48 से भाग लगाओगे 2 बार जाएगा 96 तक, बचेगा कितना, 24, 24 से 48 में पूरा भाग चला जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के लिए HCF क्या बना अपना, 24। अब तीसरे वाले को चेक करेंगे, 24 से चेक करेंगे अपन 552 को, 24 से चेक करते हैं अपन 552 को, 24 दूनी 48, बचेगा कितना, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 72, 72, 24 से भाग लगाओगे, 24 दिए 72, 72, 24 से पूरा भाग जा रहा है, मतलब वो जो क्यारी आने वाली है उसका एरिया, इसका एरिया, सभी का एरिया कितना आ रहा है, 24, इसका भी 24, ये भी 24 और इसमें भी 24। तो जो बड़ी से बड़ी क्यारी बनने वाली है उसका एरिया है 24। और एरिया कैसे निकलेगा, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी, ये दे रहा है 24 और इसमें से ये अपन को पता है कितना दे रहा है, 4, 4 से यहाँ भाग लगाओगे, लंबाई कितना आ जाएगा, 6 मीटर। ये आपका आंसर बनेगा। बढ़ेंगे आगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिया है अपन ने, 308 मीटर स्क्वायर, 504 मीटर स्क्वायर, 700 मीटर स्क्वायर के अधिकतम समान अधिकतम क्षेत्रफल के आयताकार खंड के रूप में बनाया गया है। यदि खंड की चौड़ाई 7 मीटर है तो खंड की लंबाई बताओ। ठीक है, इसमें एक डायमेंशन दे रहा है, दूसरा डायमेंशन पूछ रहा है। इसमें बिल्कुल वैसे ही कहानी है, तो अब बार बार खेत बनाने से बेहतर हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा खंड देखना है जो इन तीनों में से कॉमन बनाया जा सकता है, क्षेत्रफल उसके बाद देखा जाएगा। तो खंड देखेंगे, इन दोनों से देखेंगे 308 और 504, 308 और 504। प्रोसेस करते हैं इसको, एक बार भाग जाएगा 308, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 196, 308, एक ही बार भाग जाएगा 196, 8 में से 6 जाएगा, बचेगा 2, फिर 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, 196, 112 से जाएगा एक बार, ये बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8, 84, 112, 84 सीधा करेंगे, 16 और 12 28, और यहाँ कितना 84, भाग लगाएंगे कितनी बार, 3 बार जाएगा 84 तक, बचा क्या 0। दो संख्याओं का HCF कितना आ गया 28। अगर ये दोनों खेत होती तो हम बोलते वो क्यारी कितनी की है, 28 मीटर स्क्वायर की है, 28 मीटर स्क्वायर की है। लेकिन ये भी है, इसको भी चेक कर लेते हैं, 700 को हम चेक कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। 700 को चेक करना है किससे, 28 से, 700 दो बार भाग जाएगा, 28 दूनी 56, एक ये 0 आ जाएगा, 70 में से 56 घटाओगे 140, 28 पंजे 140, ये पूरा 28 से डिवाइड हो रहा है, मतलब उस क्यारी का क्षेत्रफल है कितना, एक्चुअली में 28 मीटर स्क्वायर है। तो 28 मीटर स्क्वायर की क्यारी है, लेकिन एक डायमेंशन कितना दे रहा है, 7 दे रहा है। यहाँ यदि खंड की चौड़ाई 7 है, चौड़ाई की जगह लंबाई होना चाहिए क्योंकि बड़ी डायमेंशन आ रही है, L इंटू बी, ये कितना हो रहा है 28 हो रहा है आपका। एक डायमेंशन दे रहा है, लंबाई दे रहा है 7 और चौड़ाई आपसे पूछ रहा है 28, 7 से भाग लगाओगे, चौड़ाई कितना आ जाएगा 4 मीटर। ये आपका आंसर। 2 क्वेश्चन हो गए, क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। वह सबसे बड़ी नाप क्या है जिसका उपयोग करके
13 मीटर 80 सेंटीमीटर, 8 मीटर 5 सेंटीमीटर, 19 मीटर 5 सेंटीमीटर को पूरा मापा जा सके। अब इसे प्रोसेस करना है तो एक ही यूनिट में प्रोसेस होगा ये क्वेश्चन, किसी भी यूनिट में, या तो मीटर में सॉल्व कर लो या सेंटीमीटर में सॉल्व कर लो। तो बड़े ध्यान से हम इसे सेंटीमीटर में लेकर चलते हैं, सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, तीनों को मापने के लिए, बिल्कुल पीछे वाली कहानी, कपड़े वाली कहानी, तीनों को मेजर करना है, सबसे बड़ी लंबाई अपन को बताना है क्या होगी। तो जैसा कपड़े का मेजरमेंट था डंडे का, वैसे ही मेजरमेंट यहाँ पर है, बस हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका HCF कैलकुलेट करना है। तो 1301 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, तो ये 1380 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 मीटर मतलब 800 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और है, फिर 1955 सेंटीमीटर। कोई भी दो उठा के सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले, किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इन दोनों को करते हैं 805 से अपन भाग लगाते हैं 1380 में, कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा 805, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 7 में से 0 जाएगा 7 बचेगा, फिर 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा। 805 से 805 में 575 से एक बार भाग जाएगा 575, 5 में से 5 जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा 3 और 7 में से 5 जाएगा 2, 230 से भाग लगाना है 575 में, कितनी बार जाएगा, एक बार, दो बार जाएगा 460 तक, 460। फिर 5 में से घटाया 0 कितना बचेगा 5, 7 में से 6 घटाया बचेगा 1, 5 में से 4 घटाया बचेगा 1, 230। ये दो बार चला जाएगा, कितना हो जाएगा 230। अब इन दोनों का HCF तो क्या आ गया 115, मतलब 1 मीटर 15 सेंटीमीटर अगर लंबा छड़ी होगा तो दोनों को मापा जा सकता है। लेकिन साथ में तीसरा भी है, तो उसका भी HCF कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मापना तो तीनों को है। तो इस 115 से आगे कैलकुलेट करेंगे हम, 115 से सॉल्व करना है 1955। एक बार में नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करो। 115, यहाँ बचेगा 5, ये बचेगा 0, यहाँ बचेगा 8। ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 100 का 7 से कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 15 का 7 से कितना हो जाएगा, 105। 700 और 105 805, तो ये 7 बार पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आया कितना 115। तो HCF तीनों का हो गया 115 सेंटीमीटर, या इसको हम क्या बोलेंगे 1 मीटर और 15 सेंटीमीटर। ये सबसे बड़ी लंबाई है जिससे तीनों को मेज़र किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, 3 बर्तन 308 लीटर, 476 लीटर, 812 लीटर के, जिनमें अलग अलग प्रकार का दूध है। 3 अलग अलग प्रकार का दूध है, ये वेसल्स हैं, 3 वेसल्स ले लें। इन तीनों में ABC टाइप का है, पहले में 308, दूसरे में 476, 476 और तीसरे वेसल में 812। ये इतना लीटर इनमें दूध है। अब इनको भरना है, एक समान टाइप का बर्तन लेना है, या हम बोलें एक पॉलीथीन का बैग लेना है, उसमें पैक करना है इनको। और क्या बोल रहा है, समान मात्रा के दूध रखें। तो कम से कम बर्तन कम से कम हो, इसलिए उसे कैसा लेना पड़ेगा, बड़े से बड़ा लेना पड़ेगा। कम से कम संख्या हो तो क्या करना पड़ेगा, बड़े से बड़ा। जैसे घर में हम बाहर से अगर पानी भर के लेकर आते हैं तो कम से कम बार अगर हमें लाना पड़े तो बाल्टी कैसी हो, बड़ी से बड़ी हो। वैसे यहाँ से कम बर्तन चाहिए तो वो कैसा लें, बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा जो इसको भी मेज़र करे, इसको भी मेज़र करे, इसको भी मेज़र करे, तो हिस्सा होगा इसका भी हिस्सा, इसका भी हिस्सा और इसका भी हिस्सा। तीनों का हिस्सा मतलब तीनों का फैक्टर, बड़े से बड़ा मतलब हाईएस्ट फैक्टर, और तीनों का निकालना है तो वो कैसा होगा, कॉमन। तो हमें निकालना है HCF। ये था रीज़न HCF कैलकुलेट करने का। चलते हैं फिर वही कहानी जो अभी तक करते आ रहे हैं बार बार। 308 और 476, 308 से लगाओगे एक बार जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, फिर 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 308। 308 में 168 से एक बार जाएगा, फिर
8 में से 8 0, फिर 10 में से 6 4, 2 में से 1 1, 168, 168, 140 से एक बार जाएगा, ये बचेगा कितना 28, 28 से 140 को भाग लगाओगे 5 बार चला जाएगा, 28 पंजे 140। तो इन दोनों के लिए अगर बर्तन चाहिए होता तो हम क्या बोलते, 28 लीटर का बड़ा बर्तन ले लो, दोनों का काम हो जाएगा, नप जाएगा ये टोटल। लेकिन साथ में क्या है 812, इसको भी देख लेते हैं, कर देते हैं इसकी भी नपाई। 812 28 से चेक करना है, 28 दूनी 56, ये 2 बचेगा, 11 में से 6 गए तो 5 बचेगा, फिर 7 में से 5 गए तो 2 बचेगा। इसको चेक करोगे कितनी बार, 9 बार भाग जाएगा। यहाँ 2 दिख रहा है, अपने आप पता चलेगा यूनिट डिजिट से, ऐसे इसलिए तो दिया नहीं होगा सॉल्व ना हो, सॉल्व करने के लिए दिया है। तो 8 से देखोगे 2 कब आएगा, 8 की टेबल में 2 कब आता है, या तो 4 टाइम्स या 9 टाइम्स, 8 नाम 72, तो ये 9 बार जा रहा है, 252, ये पूरा सॉल्व होगा। तो यहाँ से HCF कितना मिला हमें 28, HCF मिला हमें 28, और यही HCF हमें क्या बताता है कि वो बड़े से बड़ा बर्तन क्या होगा 28 लीटर का होगा, और वही हमारा आंसर होगा, जिससे तीनों को मेज़र किया जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, बड़ी से बड़ी संभव लंबाई क्या होगी जिससे 13.6, 7.65 मीटर और 10.2 मीटर का सही ढंग से माप किया जा सके। मैक्सिमम बताना है, बड़े से बड़ा टुकड़ा बताना है तीनों का, तो क्या बताना है HCF बताना है। बड़ी तेज़ी से हम इसको सॉल्व करेंगे। HCF की आप प्रैक्टिस करके रखना, HCF में वो ज़्यादातर क्वेश्चन वो इसी तरह के पूछेगा, और अब क्वेश्चंस HCF के दिखने लगे हैं। देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम इसे। है क्या 1360, 765 और 1020, 1020। करेंगे सॉल्व इसको। इन दोनों को ले लेते हैं, पहले किसी को भी ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं इस बार। 765 यहाँ लिया, 1020, भाग कितनी बार जाएगा, एक बार 765। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, फिर 1 बचा यहाँ, 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 765 कितनी बार होगा, 3 बार होगा, पूरा भाग चला जाएगा 765 में। 250 से पता चलता है, 250 दिए 750, और 5 और है, 5 दिए 15 और हो जाएंगे, तो हो जाएगा पूरा भाग चला जाएगा। अब साथ में क्या है 1360 भी है, तो 1360 ले लेते हैं 255 से, 255 से चेक करना है 1360 को कितनी बार भाग जाएगा, 1360 है। अब भाग जाने के लिए क्वेश्चन दे रहा है 5 बार, 6 बार, 6 बार करके देखते हैं। 6 से गुणा करेंगे, इसमें 6 से जाएगा, हाँ 6 से नहीं होगा, 6 से करोगे कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 और 3 33 का 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 250 का 5 गुना 1250, 1275। बचेगा कितना, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, फिर 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। 85, 255, ये 255 में 85 से लगाओगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 8 दिए 24, 5 दिए 15, 240 और 15 255, 255। HCF कितना आया 12, और यही HCF क्या बताएगा हमें, वो मैक्सिमम लंबाई जो इन तीनों को मेजर कर सके। तो आंसर होगा हमारा 0.85 मीटर या 85 सेंटीमीटर, जिस यूनिट में वो आंसर दे रहा होगा हमें ऑप्शन में, वो आंसर आ जाएगा। बढ़ेंगे आगे, कम से कम वर्गाकार टाइल्स, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पहले देखने को मिलता था, इससे पहले वाले नए क्वेश्चंस थे, ये देखने को ज़्यादातर मिलता था। वर्गाकार टाइल बताना है, वही ये दोनों एरिया में जिनकी लंबाई, सॉरी ये रूम है, इसमें 28.5
7.5 और दूसरा 20 पॉइंट। एक ऐसी लंबाई हमें लेना है जो इसको पूरा मेज़र कर दे और इसको भी पूरा मेज़र कर दे। मतलब ये है क्या पार्ट, और बड़ी से बड़ी लंबाई लेना है, ये पार्ट इसको भी मेज़र करे पूरा, इसको भी मेज़र करे। अगर दोनों को बराबर मेज़र करेगा तो यहाँ जो लंबाई आएगी और यहाँ जो आएगी वो कैसी आएगी, दोनों बराबर। तो कॉर्नर पे जो रखा जाएगा उसकी चारों साइड कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और आगे भी वही लंबाई चलेगी। तो ये कैसे कौन सा शेप हो जाएगा, स्क्वायर शेप हो जाएगा। तो स्क्वायर शेप में मैक्सिमम चाहिए, तो ये बड़ी से बड़ी लंबाई जो 2875 और 2070 को मेज़र कर सके वो क्या होगी। मतलब इन दोनों के बड़े से बड़े टुकड़े निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें कैलकुलेट करना होगा। करते हैं कैलकुलेट। 2875 2070 2070 से चेक करना है मैं 2875 डिवाइड करेंगे। 2070 से एक बार होगा, फिर ये 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 805। फिर 2070 कितनी बार होगा, 2 बार होगा, 1610। ये 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 805। ऐसा लग रहा है बोर्ड छोटा पड़ने वाला है अब। 460। ये 5 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, ये 3 बचेगा। 345 से करना है 460। एक बार जाएगा 345, बचेगा कितना, ये बचेगा 15 1, और यहाँ कितना 345। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा 345। कितना आया 115। ये क्या है, दोनों का HCF, और HCF हमें क्या बताएगा, ये मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा। इस टुकड़े की साइड जो होगी वो कितनी होगी, 1.15 मीटर या 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। यही इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इसका डायमेंशन हमसे पूछा है, एरिया तो हमसे नहीं पूछा है। हो सकता है क्वेश्चन को एक स्टेप आगे ले जाके वो इससे आपसे पूछे इसका एरिया क्या होगा। तो 115 का वर्ग हम निकाल के आंसर बताएंगे हम। उम्मीद है क्लियर होगा। बढ़ेंगे आगे। एक व्यक्ति को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया, जिसको 11,625 रुपये देना तय हुआ। अब उसको जो काम पर रखा गया, दैनिक व्यक्ति को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया। अब डेफिनेट डेज के लिए अगर रखा गया है तो उसको जो वेजेस मिलेगा, जो मजदूरी मिलेगा, वो भी किसके हिसाब से होगा, दिन के हिसाब से होगा, क्योंकि डेफिनेट डेज के लिए हमने रखा है, मंथ या ईयर के लिए नहीं रखा है। लेकिन वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा, वह एब्सेंट भी रहा, तो दिन के हिसाब से उसकी सैलरी भी कट जाएगी। तो उसे केवल 10,125 रुपये दिया गया। उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी, दिनों की संख्या कितनी थी, उसे कितने दिन तक काम पर रखा और वह कितने दिन एब्सेंट रहा। अब एक सिंपल सी कहानी अपन समझते हैं। जैसे हमने मान लिया 10 दिन किसी को काम पर रखा, 10 दिन किसी को काम पर रखा और उसे मिला 500 रुपये। 10 दिन किसी को काम पर रखा, उसे मिला 500 रुपये। तो आप क्या बोलोगे, कितना वेजेस मिला उसको, एक दिन का कितना मिला, 50 मिला। ठीक। अगर आपको ये पहले से पता है कि आपको 50 रुपये मिलना है और 10 दिन के लिए काम पर रखा और आपने 2 दिन छुट्टी मार दी, तो आपको 500 की जगह कितना मिलना है, एक दिन का 50, 2 दिन का 100 रुपये कट जाएगा, कितना मिलेगा, 400 रुपये कट मिलेगा आपको। जो कटा वो भी किस में कटा, 50 के मल्टीपल में। एक दिन की मजदूरी के हिसाब से वो कटेगा, गुने के हिसाब से कटेगा। एक दिन आप जितने दिन एब्सेंट होगे, एक दिन का उतना गुना कट जाएगा। अगर आप 5 दिन एब्सेंट हो तो एक दिन की मजदूरी का 5 गुना कट जाएगा। और एक दिन की मजदूरी यहाँ पर किस तरह काम करेगी, फैक्टर की तरह काम करेगी। जितने दिन भी काम किया उसने, मान लो ए उसकी पर डे की सैलरी थी, जितने दिन भी काम किया इंटू डी, ये क्या होगा, 11,625। दूसरी कहानी क्या दे रहा है, ए एक दिन की मजदूरी और ये एक्चुअल डेज, ये कितना है, 10,125।
25। दोनों में किससे गुणा है? ए से गुणा है। और ये ए क्या है दोनों का? HCF। डिवाइड करके भी देखोगे कॉमन वाला पार्ट कट जाएगा। तो ये क्या है? HCF, एक दिन की मजदूरी। अगर हम इन दोनों का HCF निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें? एक दिन की वेजेस मिल जाएगी, हमें मजदूरी मिल जाएगी। तो दोनों का HCF हम निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों को किस संख्या का गुणा करके फाइनल तक पहुंचाया गया था। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं अपन। 11625। अब अधिकतम मजदूरी बोल रहा है वो, अधिकतम मजदूरी में किस पर जाना पड़ेगा? हमें HCF पर ही जाना पड़ेगा। 11625 10,125 से मैं चेक करना है 11,625। 10,125 ये 0,051। उसका पैसा कितना कट गया? 1500 रुपये उसका कट गया। अब ये कुछ दिनों का कटा है, हो सकता है 500 भी मिलता, हो सकता है 300 भी मिलता है, हो सकता है 100 भी मिलता उसको, अभी अपन को नहीं पता, बस ये पता चला है इतना कट गया उसका। देखो 11,625 मिलना था, 10,125 मिला है, 1100 कट गया। लेकिन अपन को सॉल्व करना है HCF, इस कैलकुलेशन को अपन यही रखेंगे। 1500 से भाग लगाना है, 10,125 में लगाते हैं। 1500 से 10,000 में कितनी बार? 9 बार चला जाएगा। 9 बार जाएगा कितना? 9,000 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 1,125। इससे किस में लगाना है? 1500 में भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा? 1,125। घटाओगे कितना? 375। इसको थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं। 375 से भाग लगाना है किसमें? 1125 में। 1125 में लगाना है तो किससे लगा लें? पहले 300 से लगा लें। कितनी बार? 3 बार। 300 से 3 बार 900 हो जाएगा। 25 से 3 बार करोगे 75 से 3 बार करोगे कितना हो जाएगा? 75, 150, 225। तो 900 और 225 कितना हो जाएगा? 1125। मतलब कितनी बार किया हमने? 3 बार। 1125। तो HCF कितना आ रहा है? 375। और ये 375 इन दोनों संख्याओं का HCF, मतलब ये दोनों संख्याएं अधिकतम किससे गुणा करके बनी है? 375 से। मतलब उस बंदे को मैक्सिमम कितना मिल सकता था? 375। हो सकता था उसको 1 भी मिले, हो सकता है उसको 5 भी मिले, हो सकता है उसको 25 भी मिलता हो। 375 के फैक्टर में कुछ भी मिल सकता था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? अपन बोलेंगे 375 का 375 ही मिले। तो 375 उसकी मैक्सिमम मजदूरी थी, लेकिन उसका कटा कितना? 1500। अब अपन देखेंगे तीनों क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें क्या पूछा है उसने? उसकी दैनिक मजदूरी कितनी थी। इसका आंसर कितना है? 375। अगला क्वेश्चन क्या है? दिनों की संख्या क्या थी, वो कितने दिन काम करने वाला था। ए कितना मिला आपको? 375। इस 375 से आप इसमें भाग लगाओगे तो 375 से इसमें भाग लगाओगे तो डी आ जाएगा आपका 11625 डिवाइडेड बाय 375। आप भाग लगाते रहना आराम से, ये जाएगा 31 बार। फिर उसके बाद 375 से यहाँ लगाएंगे हम, ये हमें पता चल जाएगा इतने दिन काम किया। लेकिन हमें यहीं से पता है कि 1500 रुपये कटे, और वो किसके हिसाब से कटे होंगे? 375 के हिसाब से कटे होंगे। एक दिन में 375 कटा होगा। तो हम देखें एब्सेंट कितने दिन रहा, वो 1500 रुपये उसका कट गया और 375 के हिसाब से कटा। तो कितना मिला? कितने दिन का कटा उसका? 4 दिन का पैसा कटा। तो ये कहानी थी 375 डेली वेजेस, और 31 दिन काम पर रखा, 4 दिन वो एब्सेंट रहा और 27 दिन उसने काम किया। जो भी क्वेश्चन वो पूछता उससे हमारा आंसर आ जाता। अब इसी में पूछ लेता उसने कितने दिन काम किया, तो हमें डिवाइड करना पड़ता किसमें? 10,125 में, उससे हमारा आंसर आ जाता। बढ़ेंगे आगे। चावल के एक थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार के चावल हैं जिनका वजन 342, 432 और 576 किलोग्राम है। समान आकार के थैलों में पैक करना है उसको।
तो प्रत्येक प्रकार के चावल को बगैर मिलाए पैक करना है, तो मैक्सिमम बड़ा न्यूनतम संख्या क्या होगी? थैलों की न्यूनतम संख्या फिर से वही बात है, अगर थैले कम से कम चाहिए तो बड़े से बड़ा लेना पड़ेगा। तो बड़े से बड़ा लेना है, इन तीनों का बड़े से बड़ा कॉमन पार्ट HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन पार्ट 342 और 432 को पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं। 342 और 432 भाग लगाएंगे हम 342, 0 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा। 90 से 342 को चेक करना है, 3 बार 270 तक जाएगा और बचेगा कितना? 72। 72 से 90 को भाग लगाना है, एक बार जाएगा, बचेगा कितना? 18। 18 से 72 को भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 18 चौक 72। इन दोनों के लिए बड़े से बड़ा पैकेट कितने किलोग्राम का बन जाएगा? 18 किलोग्राम का पैकेट बन जाएगा। देखते हैं क्या 18 किलोग्राम से वो भी पैक हो जाएगा, क्या वो भी पैक हो जाएगा? तो हम बोल देंगे हाँ 18 किलोग्राम का पैकेट बना लेंगे। 18 किलोग्राम अपन को चेक करना है, 576, 576, 18 दूनी 36, 18 3 54, 6 और 3, 18 दूनी 36। हाँ 18 से हमारा काम हो रहा है, तो HCF या वो बड़े से बड़ा बैग कितने किलोग्राम का बनने वाला है? 18 kg का बनने वाला है। ये हमारा आंसर होगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार के पास 960 पेंसिल है और 675 पेन है। इन्हें वो पैकेट्स बनाता है, इन्हें अलग अलग पैकेट में पैक करता है, लेकिन जो पेंसिल और पेन के पैकेट्स हैं दोनों में इक्वल क्वांटिटी वो रख रहा है, संख्या में बराबर बराबर वो रख रहा है। तो ऐसे कम से कम कितने पैकेट बनने चाहिए? कम से कम पैकेट बना रहा है मतलब उसमें संख्या क्या डालेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा डालेगा। कम से कम कितने पैकेट बनाने पड़ेंगे, तो वो चेक करना है कितने पैकेट बनेंगे और एक पैकेट में कितने पेन या पेंसिल डाले वो। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेन या पेंसिल डालनी है तो वो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? बड़े से बड़ा पार्ट क्या होगा? HCF होगा। तो हम देखेंगे एक पैकेट में कितने पेन वो डाले, वो होगा उसका HCF। देखते हैं 960 और 675, तो 675 से चेक करना है हमें 960, एक बार भाग जाएगा 675, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, फिर 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। 285 से 675 को भाग लगाना है, 28 दूनी 56, 2 बार जाएगा, 560, 570, 570 तक बचेगा कितना? 5, ये 0 और 1, 285, 285 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 210। अब कितना बचेगा? 5 और 7। यहाँ चेक कर लेते हैं, 75 से 105 भाग कितनी बार जाएगा? एक बार, 75, बचेगा कितना? 30। 30 से 75 को चेक करना है, 2 बार भाग जाएगा, 30 दूनी 60, बचेगा कितना? 15। 15 से भाग लगाना है, 30 को 2 बार जाएगा और काम हो जाएगा, 30 का भी और अपना भी। कितना मिला? 15 मिला। तो एक पैकेट में वो डालेगा कितने? 15 पेन या 15 पेंसिल वो डालेगा। अब वो हमसे जानना क्या चाहता है? कम से कम कितने पैकेट बनाने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा है, एक पैकेट में कितने? 15। अब देखें है कितने पैक करने के लिए? 900 और 600, 1500, 60 और 75, 135, 1500 और 135, 1635 पैक करना है। तो टोटल पैकेट अपन देखेंगे 1635 पैक करना है। 1635 पैक करोगे 15 के हिसाब से, 15 एकम 15 बचेगा, एक तो 13 में जाएगा नहीं तो 135 में जाएगा, ये 0 आ जाएगा, नहीं जाएगा तो 135 में कितनी बार? 9 बार। कितने पैकेट बनेंगे टोटल? 109 पैकेट उसे बनाने पड़ेंगे। ये होगा दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम जाए रिवाइंड कर देखो, अच्छे क्वेश्चन हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, एक दुकानदार ने
231.20 के कुछ कलम खरीदे, उसमें से कुछ कलमें सीपी पर 88.40 में ही बेच दी। जैसे लेकर आया वैसे ही बेच दी। अगर 7 रुपए की खरीद कर लाया तो 7 रुपए की बेच दी। तो जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, 7 का ही मल्टीपल होगा। मान लो 7 रुपए की खरीद के लाया ए पेन और 7 रुपए की बेच दी उसने बी पेन, तो जो बचेगा वो भी क्या होगा, 7 का मल्टीपल ही बचेगा। तो 7 के फैक्टर में ये चल रहा है। तो यहाँ जो संख्याएं दी हैं, खरीदा, कितने भी संख्या खरीदी, एक का कुछ प्राइस होगा, उसका गुणा करके क्या मिल रहा है हमें, 231.20 मिल रहा है। और उसी का गुणा करके क्या किया उसने, बेची है, तो 88.40 मिला हमें। तो एक संख्या तो उसमें कॉमन है, जो क्या है, कॉस्ट प्राइस, सीपी अपन ने मान लिया। इसको लिख लेते हैं अपन, सीपी पर उसने ए खरीदी और सीपी पर ही उसने बी बेच दी। ये दोनों में कॉमन क्या है, सीपी। बड़े से बड़ा पार्ट देखना है तो वो क्या है, क्या बोल रहा है, बेच दी। तो कम से कम कितनी कलम, कम से कम पेन हो तो प्राइस कितना होना चाहिए उसका, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा प्राइस होगा तो पेनों की संख्या, पेन्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सीपी कॉमन पार्ट है, तो दोनों का कॉमन पार्ट हमें देखना है कितना है, उससे हमें पता चलेगा एक पेन का कॉस्ट। लेकिन जानना क्या चाहता है, तो कम से कम कितनी कलमें अभी उसके पास हैं, ये हमसे जानना चाहता है। तो पहले हम देखें कॉस्ट कितनी है, उसके बाद हम संख्या देखेंगे। कॉस्ट हम देखें कितना, 2312 और यहां से लेंगे 884, जीरो हटा दिया दोनों का अभी, और एक अंक के बाद जो दशमलव था वो भी हटा दिया, लास्ट में अपन चिपका देंगे दोनों। भाग लगाएंगे हम, 231 में जाएगा, नहीं जाएगा, पूरे में लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 बार देखेंगे, 800 का 1600, 80 का 160 और 4 का 8, 1600, 1768, 1768। 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, 544। फिर यहाँ 884, 544, ये बचेगा 0, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 544। 544 में 340 से भाग लगाएंगे, ये बचा 4 और यहाँ बचेगा 0, ये 2, 204। 204 से फिर भाग लगाएंगे 340 में, 340 में जाएगा एक बार 204, ये 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6, ये 3 बचेगा और ये 1 बचेगा, 136 और 204, एक बार भाग जाएगा 136 तक, बचेगा कितना, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, ये बचा 136। तो 68 से 136 2 बार चला जाएगा। ये डिवाइड का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा तेज कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ कितना आ गया, 68। तो HCF आया 68, मतलब कॉस्ट कितना आया, 6.80। एक पेन कितने का खरीदा, 6 रुपये 80 पैसे का एक पेन उसने खरीदा। अगर हमसे इतना ही पूछता तो हम बोल देते स्वाहा, यहाँ पर हमारा आंसर हमें मिल गया। लेकिन वो जानना क्या चाहता है, कितने पेन उसके पास बचे हैं। वो इतने का खरीद के लाया, इतना बेच दिया, रिमेनिंग तो बचा उसके पास, डिफरेंस बचा उसके पास। तो अपन देखेंगे रिमेनिंग पेन कितना है उसके पास, तो रिमेनिंग अमाउंट से अपन डिवाइड करेंगे, बचेगा कितना, 231.2 माइनस 88.4 और डिवाइडेड बाय 6.8। पॉइंट हटा ही देते हैं, किसी काम का नहीं है पॉइंट। 2300 में से 800 घटाएंगे, 1500 बचेगा, चलो घटा ही देते हैं सीधे। 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेगा, फिर 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर
12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 1428। यहाँ कितना 68। 68 से भाग लगाओगे 142 में, 68 दूनी 136, 2 बार जाएगा 68 से 136 तक, बचेगा कितना 136, 6 बचेगा तो 68 हो जाएगा फिर से, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 बार और चला जाएगा। कितनी बार गया टोटल, 21 बार गया। तो ये उसके पास अभी भी पेन बचे हुए, यहाँ पर वो हमसे पूछ सकता था कितने बेच दिए, कितने खरीदे उसने, जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था। तो ये थे HCF पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इस लेक्चर में इतना ही, उम्मीद है एंजॉय किया होगा। अगला सेशन बहुत जल्दी। थैंक यू।